11th, class 11th physics. So we were discussing kinematics. In last class we discussed some of the basics of kinematics, statics, dynamics, and what is statics, what is dynamics, what is mechanics, so on. आज हम पढ़ेंगे body at rest and in motion, object in motion और रेस्ट पे कब होता है ऑब्जेक्ट, पार्टिकल और ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट. कब रेस्ट पे? इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग. अगर जो है कोई बॉडी, कोई पार्टिकल जो है पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, तो उसको हम बॉडी को बोलेंगे रेस्ट पे है. ये है रेस्ट पे, अपनी जगह पे स्टेशनरी है, अपने सराउंडिंग विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, रेस्ट पे है. बुक लाइन ऑन द टेबल, किसी टेबल पे हमने कोई चीज़ रखी, बिल्कुल वो रेस्ट पे, सराउंडिंग के साथ पोजीशन चेंज नहीं करती. जो चीज़ पोजीशन ना चेंज करे, अपनी बॉडी अपनी जगह पे रहे, उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू surrounding. Another thing is motion. When object is in motion, object motion में कब होगा? An object or a particle is said to be in motion if it changes its position with respect to the surrounding. अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है with respect to the surrounding. If it changes its position with respect to surrounding, ठीक है. कोई बॉडी जो है पोजीशन अपनी चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तब हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. रेस्ट में उस वक्त होगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट में तब होगा जब पोजीशन अपनी चेंज नहीं करेगा विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग. मोशन में कुछ चीज़ें विजिबल है, इंसान चलता है, गाड़ी चलती है, प्लेन चलता है, वगैरह वगैरह विजिबल है. कुछ नॉन विजिबल मोशन भी होता है, जैसे होता है मोशन ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल्स, इनविजिबल है, इंसान देखता नहीं है बट होता है. मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होता है. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपने पढ़ा है मोशन ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल्स. अब है रिलेटिव मोशन. रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन क्या हो गया? रिलेटिव मोशन, हम कोई ऑब्जेक्ट जो है एक सिचुएशन में रेस्ट पे होगा और दूसरी सिचुएशन पे वो मोशन में होगा. कैसे होगा ये पॉसिबल? कैसे पॉसिबल है? एक ऑब्जेक्ट जो है एक सिचुएशन पे रेस्ट पे है, अनदर सिचुएशन पे वो मोशन पे है. एंड ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रिलेटिव मोशन इफ इन वन सिचुएशन इट इज इन रेस्ट एंड इन अदर सिचुएशन इट इज इन मोशन. जैसे इंसान जो है ट्रेन में होता है, गाड़ी में बैठा होता है, वो अपने पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू द बाकी ट्रेन के अंदर बैठे हुए बाकी पैसेंजर, विद रिस्पेक्ट टू द पैसेंजर वो रेस्ट में होता है, बट विद रिस्पेक्ट टू द आउटसाइड ऑफ द ट्रेन वो मोशन में होता है. कोई बॉडी जो है, कोई पार्टिकल एक सिचुएशन में रेस्ट में हो, दूसरी सिचुएशन पे मोशन में हो, उसको हम कहते हैं रिलेटिव मोशन. मोशन ऑफ अर्थ है, जैसे यहाँ पे स्टेशनरी है, लेकिन जो विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लेनेट जो है, अर्थ जो है वो रोटेशन रिवोल्यूशन करता जा रहा है, मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लेनेट. बट विद रिस्पेक्ट टू दिस हम यहाँ है, अर्थ पे है, रेस्ट पे है, बट विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लेनेट वी आर इन मोशन. ये कहते हैं रिलेटिव मोशन. इन वन सिचुएशन इट इज इन रेस्ट एंड अदर सिचुएशन इट इज इन मोशन. मोशन किस किस का, कितने टाइप्स का होता है? टाइप्स ऑफ मोशन. बेसिक हम 2-3 टाइप्स का मोशन पढ़ेंगे यहाँ पे.
रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, एंड oscillatory motion. ऑसिलेटरी मोशन। अब जो है रेक्टिलिनियर मोशन, ये रेक्टिलिनियर मोशन एक ऐसा मोशन है इन विच पार्टिकल और ए पॉइंट बॉडी और ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। इसमें बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। इस तरह से ऑब्जेक्ट यहां से डिस्प्लेस हुआ फ्रॉम ए टू पॉइंट बी, स्ट्रेट लाइन में गया यहां से यहां। इसको हम वन डायमेंशन मोशन या लीनियर मोशन भी कहते हैं। इसको हम कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, मैंने बॉडी मूव्स इन only in a single, only on a, in a straight line. That type of motion is known as rectilinear motion. अब सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कैसा होता है? इट इज दैट टाइप ऑफ मोशन इन विच ए पार्टिकल और ए पॉइंट बॉडी इज मूव्स अलोंग ए सर्कल। इस तरह से अगर कोई पार्टिकल जो है इस पाथ पे चल रहा है इस तरह से, तो सर्कुलर पोजीशन पे सर्कुलर मोशन कहेंगे। जब एक पॉइंट से गया इनिशियल पॉइंट तो फाइनल पोजीशन, फाइनल पॉइंट पे दोबारा से सर्कुलर पाथ पे जो चले उस मोशन को हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। इसमें जो है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म भी होता है। यूनिफॉर्म बोलते हैं हम सेम को, और नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं डिफरेंट को। अगर इस मोशन में एक ऑब्जेक्ट यहाँ से ट्रेवल करता है, दोबारा से उसी पोजीशन पे पहुंच जाता है जहाँ से हो गया, तो इसको हम पीरियडिक मोशन भी कहते हैं। अगर ये है यूनिफॉर्म मोशन, इफ इट इज यूनिफॉर्म मोशन इट इज पीरियडिक आल्सो। पीरियडिक मोशन, जब पीरियडिक मोशन हम पढ़ेंगे उसमें यूनिफॉर्म होना जरूरी है। अगर मोशन जो है यूनिफॉर्म है तो डेफिनेटली इट इज आल्सो ए पीरियडिक मोशन। ऑसिलेटरी मोशन हम ऐसे मोशन को कहते हैं इन विच पार्टिकल और ए बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ अबाउट द रिपीटली अबाउट द फिक्स्ड पोजीशन। फिक्स्ड पोजीशन को हम कहेंगे मेन पोजीशन। मेन पोजीशन के अलोंग मेन पोजीशन जो है कोई बॉडी जो है एक जगह से, इट इज दैट टाइप ऑफ मोशन इन विच बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ along a fixed position या मेन पोजीशन, थ्रू मेन पोजीशन इन ए indefinite interval ऑफ टाइम। जैसे पेंडुलम देखा है आपने, कुछ इस तरह से होता है। एक मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन के अराउंड मेन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन पे एक पॉइंट से मेन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, फिर दोबारा से मेन पोजीशन, इसी तरह से रिपीट होता जाता है इन ए रेगुलर इंटरवल ऑफ ए टाइम। उस ऐसे मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। तो तीन टाइप का मोशन पढ़ा आपने, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मोशन। रेक्टिलिनियर में जब ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में जाए, और सर्कुलर मोशन में मोशन अलोंग ए सर्कल। अब मोशन जो है वन डायमेंशन में भी होता है, टू डायमेंशन में भी होता है एंड थ्री डायमेंशन में भी होता है। डायमेंशंस ऑफ ए मोशन, वन डायमेंशन क्या है, टू डायमेंशन क्या है, थ्री डायमेंशन क्या है।
मोशन, किसी मोशन को हम वन डायमेंशन में कब बोलते हैं? मोशन इज सेड टू बी इन वन डायमेंशन इफ one dimension या वन डायमेंशनल मोशन। ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन वन डायमेंशनल मोशन इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट्स आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अलोंग ये एक्स एक्सिस होता है, अलोंग वाई एक्सिस है, अलोंग जेड एक्सिस है। इन तीन कोऑर्डिनेट्स में अगर आपको एक कोऑर्डिनेट जरूरत पड़ेगा टू स्पेसिफाई दियर पोजीशन या टू लोकेट दियर पोजीशन, तो हम कहेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन वन डायमेंशन इफ ओनली वन आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट्स आर, मतलब कोई अगर मानते हैं हम तो एक्स कोऑर्डिनेट्स आर needed, x coordinate जरूरत हो required to specify the position of an object। ओरिजिन लेना ही आप किसी फिक्स्ड पॉइंट पे, किसी फिक्स्ड पॉइंट अगर आपको डिस्टेंस बताना है यहाँ से कितना है, यहाँ ओरिजिन पे आपको जीरो लेना पड़ेगा, क्योंकि जीरो से डिस्टेंस मेजर करोगे आप यहाँ से एक एक्सिस में, आप कहोगे अलोंग एक्स एक्सिस में कितना गया, वन एक्सिस में, मतलब वाई एक्सिस की आपको जरूरत है क्योंकि एक एक्सिस में। जब आपको एक ही एक्सिस जरूरत पड़ जाएगी किसी पोजीशन को, मतलब मैंने माना था कि ये ऑब्जेक्ट जो है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और ओरिजिन आपका यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। आप स्ट्रेट लाइन ड्रा करोगे इस तरह से और आपको एक ही कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी ओरिजिन से एक्स एक्सिस की तरफ कितना गया है। इट कैन बी 2 मीटर, 1 मीटर, कुछ भी है, मतलब 1 मीटर 2 मीटर जितना भी गया, लेकिन आपको एक ही कोऑर्डिनेट जरूरत पड़ रहा है। जब आपको एक कोऑर्डिनेट जरूरत पड़ेगा टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तब हम कहेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। और टू डायमेंशन कब बोलेंगे हम? टू डायमेंशन मोशन ये ओरिजिन है, अगर ऑब्जेक्ट जो है इतने डिस्टेंसेस पे, इस डिस्टेंस पे यहाँ से फ्रॉम ओरिजिन एट दिस डिस्टेंस, इतने डिस्टेंसेस पे, अब आपको इसकी पोजीशन स्पेसिफाई करनी है। कैसे स्पेसिफाई करोगे पोजीशन? ये ओरिजिन है, ये दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे था, ये इस डायरेक्शन में कितना गया, ये ड्रा किया आपने, इस डायरेक्शन में इतना एक्स एक्सिस में गया और वाई एक्सिस में इतना गया। यहाँ आपको दो कोऑर्डिनेट जरूरत पड़े अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब यह यहाँ से यहाँ एक्स एक्सिस और यहाँ से यहाँ वाई एक्सिस, दो कोऑर्डिनेट आपको जरूरत पड़े टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये है व्हाइट बोर्ड है आपका, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट ये है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको लोकेट करने के लिए आप इस तरह से एक ड्रा करोगे लाइन यहाँ, फिर यहाँ से देखोगे ये ओरिजिन से यहाँ तक कितना है, 2 मीटर 1 मीटर जितना भी है। ये है अलोंग वाई एक्सिस, यहाँ से यहाँ देखोगे ये वाई एक्सिस में कितना गया। आप फिर कोई भी मेंसुरेशन का कोई फार्मूला लगा के आप डिटरमाइन कर सकते हैं इसकी पोजीशन। बस सिर्फ आपको जो है कोऑर्डिनेट्स कितने ज़रूरत पड़ेंगे, 2 कोऑर्डिनेट ज़रूरत पड़ेंगे, एक्स और वाई। थर्ड डायमेंशन में जब जाओगे, जब 3 डायमेंशन होगा मोशन, 3 डायमेंशन, मोशन 3 डायमेंशनल मोशन। अब देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अगर मैं कहता हूँ कि ऑब्जेक्ट जो है थर्ड डायमेंशन में है, यहाँ पे है, व्हाइट बोर्ड से थोड़ा इतना है, इतना डिस्टेंस पे एक्स एक्सिस में इतना है, वाई एक्सिस में इतना है। एक लाइन हम ऐसे ड्रा करेंगे बाहर वाली तरफ, इस तरह से, कुछ इस तरह से,
कि वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस है। जब हमें 3 कोऑर्डिनेट जरूरत पड़े टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट उस मोशन को हम कहेंगे मोशन इन 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन मोशन को हम लीनियर मोशन भी कहते हैं, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में होगा लीनियर मोशन। और 2 डायमेंशन में हो गया वेल इफ 2 कोऑर्डिनेट्स x एंड y या y एंड z या x एंड z, 2 coordinates, if 2 coordinates are required to determine the position of an object, then motion is said to be in 2 dimension. Plane जैसे motion of a plane है, या insect crawling on the floor या earth revolving around the sun, ये सारे motion जो है 2 dimensional motion है। और 3 डायमेंशनल मोशन में क्या होता है कि आपको तीनों एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों कोऑर्डिनेट जरूरत पड़ते हैं टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आल्सो। स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो अलोंग एक्स एक्सिस भी डिस्प्लेस हो रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस भी चल रहा है, अलोंग वाई एक्सिस भी चल रहा है, अलोंग जेड। रैंडम मोशन, जैसे आप काफ़ी विंड जब हवा होती है उस वक्त जो है काइट को फ्लाई करते हो, वो रैंडमली कभी यहाँ जाता है, कभी यहाँ जाता है, कभी वहाँ किसी भी तरफ जाता है। मोशन उसको हम कहेंगे मोशन इन 3 डायमेंशन, जो वो एक्स एक्सिस में भी जा रहा है, वाई एक्सिस में भी है और जेड एक्सिस में भी है। परिंदा जो है फ्लाइंग बर्ड, फ्लाइंग एरोप्लेन वगैरह वगैरह, ये सारी एग्जांपल्स है मोशन इन 3 डायमेंशंस। ये था आपका कुछ मोशन के रिलेटेड टाइप्स ऑफ मोशन। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कब होता है, ऑब्जेक्ट मोशन पे कब होता है, रिलेटिव मोशन कब होता है, टाइप्स ऑफ मोशन, और 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन वगैरह। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज होती क्या है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, कैसे स्पेसिफाई करते हो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड, उसको हम जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना उसको हम स्केलर कहेंगे। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। स्केलर क्वांटिटी को हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन वगैरह वगैरह करते हैं बाय ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा। वेक्टर क्वांटिटीज में हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन वगैरह वगैरह ऑर्डिनरी लॉ से नहीं करते हैं, बाय यूजिंग द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वगैरह वगैरह। ये आप नेक्स्ट क्लास में देख सकते हैं।